नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे दवा के नाम बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये दवा अपने साथ रखते हैं तो ठंड के समय में मुर्गियों को आप लोग बीमारियों से बचा पाएंगे, स्वस्थ रख पाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, ठंड के समय में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती हैं और इसी कारण बहुत सारे लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करना पसंद नहीं करते हैं। ठंड के मौसम में मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ दिखाई देती हैं। और अगर आप लोग ठंड के समय में मुर्गी पालन करके मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हो, तो 1 नंबर में आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना चाहिए। सिर्फ ठंड के मौसम में ही नहीं, आप लोग अगर मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना चाहिए। आप लोगों के नज़दीकी में अगर कोई वेटनरी की दुकान है, मतलब पशु पक्षियों की का मेडिसिन या दुकान है, अगर आप लोग आपके नज़दीकी में है तो वहाँ से आप लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का एंटीबायोटिक ख़रीदना है और वो एंटीबायोटिक हमेशा अपने साथ रखना है। और जब भी ज़रूरत पड़ता है तब एंटीबायोटिक मुर्गियों को देना है। जैसे कि जब मुर्गियां बीमार पड़ती हैं उस समय मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। नहीं तो मुर्गियों में अगर कोई बीमारी का सिम्टम्स दिखाई देता है या लक्षण कोई दिखाई देता है तब मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। या आप लोगों के आसपास के मुर्गियों में अगर कोई बीमारियां आती हैं तो उस अवस्था में आप लोगों को अपने मुर्गियों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। आप लोगों के पास हमेशा एंटीबायोटिक मौजूद होना ही चाहिए। इसका मतलब यह भी नहीं कि हमेशा मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग एंटीबायोटिक ज़्यादा मात्रा में मुर्गियों को देते हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के वजन में भी कमी होने लगता है। तो इसी कारण मुर्गियों में ज़्यादा एंटीबायोटिक नहीं देना है। जब ज़रूरत पड़ता है तभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। ठंड के मौसम में मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो 2 नंबर में आप लोगों के पास बी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स बी में बहुत सारी विटामिन मौजूद होते हैं जो मुर्गियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 3 दिन में 1 बार मुर्गियों को बी कॉम्प्लेक्स मिक्स करके देते हैं तो मुर्गियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मुर्गियों में कोई भी बीमारी आसानी से उनको आक्रमण नहीं कर पाता है, यानी कि उनको मार नहीं पाता है। मुर्गियां स्वस्थ रहती हैं। साथियों, एक बात और ज़रूरी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मुर्गियों में जब भी आप लोग एंटीबायोटिक देंगे तो केवल एंटीबायोटिक मुर्गियों को नहीं देना है, एंटीबायोटिक के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स को भी अच्छे से मिक्स करना है और उसके साथ ही मुर्गियों को एंटीबायोटिक देना है। अगर आप लोग केवल एंटीबायोटिक मुर्गियों को देते हैं तो यहाँ से मुर्गियों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए एंटीबायोटिक के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स एक साथ मिक्स करके ही मुर्गियों को देना है। ठंड के समय में मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, मुर्गियों को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, मुर्गियों का वजन तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 नंबर में आप लोगों के पास विटामिन मौजूद होना चाहिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग अपने पास विमरल या मल्टी स्टार्टर रखते हैं तो उसे अगर आप मुर्गियों को हफ्ते में 3 दिन में 1 बार देते हैं तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहती हैं। मुर्गियों में बीमारियाँ भी ज़्यादा नहीं आएंगे और मुर्गियों का वजन भी तेज़ी से बढ़ेगा। मैंने आप लोगों को जो 3 ऐसे दवा के नाम बताए हैं, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो यह दवा आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। अगर एक भी दवा नहीं होता है तो यह आपका काम अधूरा माना जाएगा। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ये दोनों मेडिसिन आप लोगों को लेना ही है। और जब भी आप लोग मुर्गियों को एंटीबायोटिक देंगे तो उसके साथ साथ मुर्गियों का विटामिन या मल्टीविटामिन ज़रूर देना है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये 3 मेडिसिन अगर आप लोगों के पास मौजूद होना ही चाहिए। ठंड के मौसम में मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए सिर्फ यह 3 मेडिसिन काफ़ी नहीं है। इसके अलावा मुर्गियों को सभी वैक्सीन समय समय पर भी करना चाहिए। मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ़ रखना है। उस घर में अमोनिया गैस उत्पन्न होने नहीं देना है और इसके अलावा बायो सिक्योरिटी का जो नियम है उसे अच्छे से पालन करना है। और उसके साथ साथ इस अवस्था में, मतलब खासकर ठंड के मौसम में, बाहर से मुर्गियां लाके अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं रखना है। देखिए साथियों, ठंड के मौसम में मुर्गियों में सबसे ज़्यादा बीमारियां दिखाई देती हैं
और बहुत सारे लोग सस्ते में ही मुर्गियों को बेच देते हैं, मतलब बीमार मुर्गियों को और सस्ते में ही बेच देते हैं। और अगर आप लोग वह मुर्गियां लाके अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ रखते हैं तब वह बीमारी आपके पूरे फार्म में फैल जाता है और आपका फार्म पूरा खाली हो सकता है। तो इसलिए यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप लोग बाहर से मुर्गियां खरीदते हैं तो उस समय मुर्गियों को ध्यान देखना है इनमें कोई बीमारियां या कोई सिम्टम्स हैं क्या। अगर उनमें कोई बीमारियां कोई सिम्टम्स नहीं है फिर भी मुर्गियों को लाके तुरंत अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ नहीं रखना है। उन मुर्गियों को मतलब बाहर से लाए हुए मुर्गियों को अलग रखना है और कुछ दिनों तक उन्हें ध्यान से देखना है। मतलब अगर कुछ दिनों तक वह ठीक होते हैं, उनमें कोई बीमारी का लक्षण नहीं दिखाई देता है, तो बाद में आप लोग अपने स्वस्थ मुर्गियों के साथ उन्हें भी रख सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियां जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।